नमस्कार, आप देख रहे हैं आगर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रमोद कारपेंटर। दोस्तों, बीती रात एक फेसबुक की पोस्ट ने आगर में भूचाल ला दिया। दरअसल आगर मालवा के नगरपालिका अध्यक्ष नीलेश पटेल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि वे कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। और इसी पोस्ट को पढ़ने के बाद कई लोग, कई नेता और आम जन यह सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि नीलेश पटेल को कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा। अब नीलेश पटेल ने जिस तरह से अपनी इस्तीफे की पेशकश की है, उसके हिसाब से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मगर मैं आपको पहले पीछे ले जाना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि यहां पर नीलेश पटेल इतने महत्वपूर्ण क्यों बने थे। दोस्तों, आपको याद होगा कि जिस तरह से नगरपालिका के चुनाव हुए थे, उस समय पर पार्षदों की अगर हम बात करें तो आगर मालवा में 23 पार्षद थे और इन 23 पार्षद में से 11 पार्षद कांग्रेस पार्टी के जीते थे, 10 पार्षद भारतीय जनता पार्टी से मैंडेट लेकर जीते थे। तो 2 पार्षद ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद जब उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय लड़े और जीते। ऐसी स्थिति में जब चुनाव परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उस समय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कई नगर निगम ऐसे थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने अध्यक्ष बनाए। कई नगर पालिकाएं मध्य प्रदेश में ऐसी थी कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत लेकर भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष बनाया। मगर आगर मालवा में 11 जो है पार्षद कांग्रेस पार्टी के थे, 10 बीजेपी के थे, 2 निर्दलीय थे। वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही नेता रहे थे या कार्यकर्ता रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनना तय दिख रहा था। मगर नीलेश पटेल ने अपने राजनीतिक अनुभव का लाभ लेते हुए पासा पलट दिया था और भारी बहुमत से या कहें कि काफी लोगों को अपने साथ मिलाकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आगर मालवा में काबिज किया था और नगर पालिका अध्यक्ष वे बन गए थे। इस बात को लेकर प्रदेश तक बात पहुंची थी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट होने के बाद भी कांग्रेस का यहां पर अध्यक्ष बना। उसके बाद नीलेश पटेल जिस तरह से आगर में काम कर रहे थे वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। मगर एकाएक नीलेश पटेल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे की जो पेशकश की है, उसने निश्चित रूप से राजनीतिक गलियारों में सदगर्मी पैदा कर दी है। दरअसल नीलेश पटेल ने फेसबुक पर पोस्ट किया और उसमें लिखा। इसके बाद नीलेश पटेल से हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की और उनसे दूरभाष पर बात की और उनसे जानना चाहा कि आखिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया। क्या कहा नीलेश पटेल ने, जरा ये सुनिए। नमस्कार नीलेश भाई। नमस्कार प्रमोद भैया, कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ। कल मैंने आपकी फेसबुक पोस्ट देखी, उसमें आपने लिखा था कि कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से आप त्याग पत्र दे रहे हैं। तो जी नीलेश जी भाई, जी। इसके पीछे कोई खास वजह, मतलब आप इतने कर्मठ व्यक्ति रहे हैं और आपने मध्य प्रदेश में मतलब एक बड़ा भूचाल लाए थे जब आप भाजपा के सरकार होने के बाद भी आगर में नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए बने थे कांग्रेस पार्टी से। तो जी ऐसा जी। क्या विचार आया आपके मन में? तो अपने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है, ये बात बिल्कुल सत्य है। जी। और मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और हमारे प्रदेश के महामंत्री बाबूलाल जी यादव जी को भी अपना इस्तीफा लिखित में भी दूंगा। जी। जी। तो इसके पीछे कोई खास कारण नीलेश भाई? नहीं, जो भी पार्टी भवन पे उस पर बैठ के बात की जाएगी, कारण को पता जब खुलासा होगा भविष्य में। हम्म। नहीं तो शायद इस तरह के कयास भी लग रहे हैं शहर में कि कांग्रेस की नीतियां हैं या कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उनसे असंतोष के कारण आपने ये कदम उठाया है। जो भी होगा वो बाद में सबके जनता के बीच में और मीडिया के माध्यम से ही सबके सामने आएगा सच। अच्छा, तो यदि अगर ऊपर के जो लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, या ये आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर क्या निर्णय लेंगे आगे आप? ये उनके विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन मैं अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुका हूँ। अब नगर पालिका से तो आप अध्यक्ष हैं ही, तो फिर नगर के विकास में इसका कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? ये नगर के विकास में कोई पहले भी नहीं आने दी थी और भविष्य में भी नहीं आने देंगे। नगर एक अगर विकास की ओर बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। चलिए, थैंक यू नीलेश भाई, आपका भविष्य ओके उज्जवलमय हो। जी, धन्यवाद। थैंक यू। तो देखा आपने, यहाँ नीलेश पटेल जिस तरह से बता रहे हैं कि
उन्होंने पेशकश की है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जो प्रदेश के महामंत्री है उनको भी अपनी बात भेजी है और वो इस्तीफे की पेशकश उन्होंने की है। ये बात और है कि अब पार्टी उनके इस्तीफे को स्वीकार करती है या नहीं, वो समय पर देखना होगा, मगर नीलेश पटेल ने जरूर इस्तीफे की बात कही है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी परिस्थितियां बताता हूं जो आगे निर्मित होने वाली है, या अब नगर पालिका में क्या होगा। ऐसे आप लोगों के मन में ये चीज अब होगी कि नगर पालिका अध्यक्ष जब नीलेश पटेल है, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, तो अब नगर पालिका की स्थिति क्या बनेगी। मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह से हमें सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है, नगर पालिका के जो नियम है उसके अनुसार अगर नीलेश पटेल कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद उनका इस्तीफा स्वीकार होता है, जब नीलेश पटेल ने यहां नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए शपथ ग्रहण करी थी, उससे लगाकर 2 वर्ष तक कोई भी पार्षद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता है। इस तरह का नियम है। 2 वर्ष के बाद कोई भी पार्षद नीलेश पटेल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का पार्षद हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हो, तो वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, मगर उसके लिए उसको 2/3 बहुमत की आवश्यकता रहेगी। यानी कि 23 पार्षद में से 17 पार्षद उसके पक्ष में होना चाहिए। उसके सहित 17 पार्षद अगर उसके पक्ष में हैं और वो सारे ही पार्षद शपथ पत्र प्रस्तुत करें और 17 पार्षद शपथ पत्र के साथ कलेक्टर को सूचित करें कि वो अविश्वास प्रस्ताव नीलेश पटेल के खिलाफ ला रहे हैं, ऐसी स्थिति में नीलेश पटेल को फिर बहुमत साबित करना पड़ेगा। अब नीलेश पटेल को यहां पर बहुमत साबित करने के लिए केवल 7 पार्षदों की जरूरत रहेगी, और यदि नीलेश पटेल अपने साथ 6 अन्य पार्षद खड़े कर दें तो वह अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। उसके बाद आने वाले समय में फिर से 1 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति अविश्वास प्रस्ताव नीलेश पटेल के खिलाफ नहीं ला पाएगा। तो ये कुछ नियम है जिसके कारण से नगर पालिका अध्यक्ष को फिलहाल कोई वहां पर ऐसी चीज सामने नजर नहीं आ रही है कि वो नगर पालिका अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे या नहीं। वो जो वहां के नियम है उसके हिसाब से मैंने आपको इसकी जानकारी दी। अब स्थितियां और भी चेंज हो सकती है। क्या नीलेश पटेल भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे, या फिर नीलेश पटेल की जो कांग्रेस पार्टी से कहीं अनबन चल रही है, या हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं से उनके मन नहीं मिल रहे हो या उनमें विचारों को लेकर कुछ दूरियां बनी हो, तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी से उन्होंने प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस पार्टी हो सकता है उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करे। कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, हालांकि वो रात से ही नीलेश पटेल के संपर्क में हैं और उनके घर भी पहुंचे थे, वो उन्हें मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हो सकता है कि नीलेश पटेल को कांग्रेस पार्टी मना ले और उनके इस्तीफे को पुनः वापस कर दे, या कहे कि उनके इस्तीफे को अस्वीकार कर ले। मगर यदि वो इस्तीफा स्वीकार कर लेते हैं या नीलेश पटेल नहीं मानते हैं और वो वास्तव में कांग्रेस पार्टी से अपनी दूरी बना लेते हैं, तब नगर पालिका की क्या स्थिति रहेगी वो मैंने आपको बताई। भारतीय जनता पार्टी में अगर नीलेश पटेल आते हैं, उस कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी को यह भी देखना होगा कि क्या वो नीलेश पटेल को अपना अध्यक्ष बनाए रखेगी, क्योंकि जब वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपनी सदस्यता तो दे दे, मगर अध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना एक नया उम्मीदवार बनाए और नीलेश पटेल को इस्तीफा दिलवाकर भारतीय जनता पार्टी के किसी पार्षद को अध्यक्ष पद पर बिठाए। अब देखें तो विधानसभा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव एकदम नजदीक हैं और चुनाव की घोषणा हो सकती है। नीलेश पटेल आगर मालवा में एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। कई ऐसी जगह है जहां पर उनकी अच्छी पकड़ है, कई वार्ड ऐसे हैं जो कांग्रेस के पक्ष में वोट देते हैं, वहां पर नीलेश पटेल की काफी अच्छी पकड़ है। और चूंकि अब नीलेश पटेल अगर इस्तीफा दे देते हैं और कांग्रेस पार्टी भी स्वीकार कर लेती है, नीलेश पटेल वास्तव में कांग्रेस पार्टी से अगर दूरी बना लेते हैं, तो विधानसभा चुनाव में स्थिति निर्मित होगी कि उन वार्डों में भी फर्क पड़ेगा। आगर मालवा में 40,000 के आसपास ऐसे वोटर हैं जो विधानसभा में वोट करते हैं। क्या इनका प्रभाव विधानसभा में पड़ेगा, ये सब चीज भी देखने वाली होगी, क्योंकि नीलेश पटेल की आगर मालवा में जो वार्ड हैं उनमें अच्छी पकड़ होने के कारण से कांग्रेस को इसका फर्क पड़ सकता है। अब देखने वाली बात यह रहती है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो नीलेश पटेल को किस तरह मनाते हैं। हालांकि नीलेश पटेल ने अपने इस्तीफे की पेशकश तो कर दी है, मगर अब वो किस तरह से मनाकर उन्हें कांग्रेस में ही रखने की कोशिश करते हैं,
या वाकई नीलेश पटेल कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे। साथियों, हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।